इंडिया पाकिस्तान वार के बीच में अगर हम आज सुरक्षित हैं तो इसके बीच में सबसे बड़ा कारण है S-400। इंडिया पाकिस्तान वार के बीच में अगर हम आज सुरक्षित हैं तो इसके बीच में सबसे बड़ा कारण है S-400। और इस वॉर का अगर हीरो माना जाता है तो S-400 को माना जाता है, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहा जा रहा है। लेकिन इसको पाने की जो कहानी है वो इतनी आसान नहीं थी। जब भारत ने S-400 डील करने की कोशिश की, अमेरिका ने इसका अपोज किया। डील होने जा रही थी रूस के साथ में, लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ी चिंता थी और अमेरिका इसका बहुत अपोज कर रहा था और यह भी कह रहा था कि उसके ऊपर वो जो है सैंक्शन भारत के ऊपर लगा देगा। लेकिन सुदर्शन को भारत ने प्राप्त किया, S-400 को प्राप्त किया और आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन या मिसाइल आ रहे हैं वो हवा में ही मार दिए जा रहे हैं। आतंकी देश पाकिस्तान पूरी तरीके से हताश है, निराश है और ये एक संयोग ही नहीं है कि आज जो है S-400 इस तरीके से बचाव कर रहा है भारतीय सीमा और भारत के लोगों की अगर बचाव कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, तो ये एक संयोग नहीं है। ये पूरी स्ट्रैटेजी जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई, उसके बाद में बड़े ही मुश्किलों के साथ में जो ये प्राप्त किया गया S-400, उसके बाद में ही आज हम सुरक्षित हैं। दूसरा आता है मामला राफेल का। राफेल का जब सौदा हुआ, डिफेंस डील हुई फ्रांस के साथ में, तो उस समय भारत से ही सवाल उठ खड़े हुए थे। अमेरिका इसको तो अपोज कर ही रहा था, लेकिन भारत में भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार इसमें स्कैम की बात कह रहे थे और 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें बार बार राफेल डील पर ही सवाल उठाए गए थे और इसमें स्कैम की बात कही जा रही थी। लेकिन आज वही राफेल है जो 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर और आतंकियों की कब्र वहीं खोद दे रहा है। तो ये है कि किस तरीके से भारत सरकार ने इसको प्राप्त किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी ज़्यादा मजबूत रही, जिसका आज आप देख रहे हैं जो रिजल्ट है कि इंडिया पाकिस्तान वार की पूरी दिशा को ही बदल दी। तो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया के पास में है अभी, इसके बारे में जानते हैं। ये रशिया का है और इसमें जो है 2018 में डिफेंस डील हुई थी और 5 स्क्वाड्रंस के लिए इसकी डील हुई थी, जिसमें से 3 मिल चुके हैं इंडिया को। 2026 में एक्सपेक्टेड है कि जो बाकी है, रिमेनिंग है, वो भी मिल जाएंगे। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसमें 2 बैटरी होती है। एक बैटरी में 128 मिसाइल होते हैं और एक बार में ये 72 मिसाइलों से अटैक करता है और यही कारण होता है कि जो आतंकी होते हैं उनको 72 हूरों के दर्शन करा देता है। तो ये S-400 की ताकत है। मोदी ने जो प्रेशर झेला 2018 में जब ये डील हो रही थी, उसके बाद में प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर था। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये डील होने पाए और भारत कहीं से भी मजबूत होने पाए। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यही था कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना से उसको अपने को सिक्योर करना था। तो अमेरिका ने जब सैंक्शन लगाने की बात कही तो भारत ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया, क्योंकि भारत के लिए स्ट्रैटेजिक ये बहुत ही जरूरी था कि S-400 को और राफेल को दोनों को प्राप्त किया जाए। उसके बाद में भारत ने 2020 से लेकर जो है फ्रांस से ये डील किया, राफेल का डील किया, 36 राफेल की डील किया और 100 किलोमीटर दूर तक जाके अभी प्रयोग किया। बहावलपुर में आतंकियों का सफाया कर दिया जो वहां पे कैंप चल रहे थे। राफेल के मामले में कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी ने भी अपोज किया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में इंटरवीन करने से मना कर दिया था। अभी लेटेस्ट में क्या हुआ, 15 शहरों पर पाकिस्तानी ड्रोन्स ने
हमला किया, मिसाइल दागे, लेकिन सुदर्शन चक्र जो कि S-400 है उसने पूरी तरीके से भारत को सेफ रखा। ये डील जो है भारत ने कभी भी अपने उसके लिए जो सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं किया। इसके बैक हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो ये पहली बार नहीं है। 1971 में भारत सोवियत मैत्री और सहयोग जो संधि की गई थी वह भी यूएसए के खिलाफ थी, अमेरिका के खिलाफ जाके 1971 में भी भारत ने रूस के साथ में समझौता किया था। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था। एटॉमिक बम का यहाँ परीक्षण किया गया, उस समय भी सैंक्शन लगे, इंटरनेशनल प्रेशर रहा, लेकिन भारत ने उसमें भी समझौता नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी सारी चीज़ों को नकारते हुए, सारे प्रेशर को झेलते हुए, इंटरनेशनल प्रेशर को झेलते हुए भारत की सुरक्षा के लिए काम किया। तो ये भारत है और आज ये नया भारत है जो पाकिस्तान में घुस के मार रहा है। और आपने देखा कि पाकिस्तान इस समय हताश, निराश और हर जगह से इंटरनेशनल भी उसको कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कुछ एक दो देश हैं जो उसके साथ में है, लेकिन उनकी भी कोई अभी हैसियत नहीं नजर आ रही है। और उसी जगह भारत है जो मिसाइल से हमले भी कर रहा है, अपने ऊपर होने वाले हमलों को रोक भी रहा है और आतंकियों को 72 हुरों के पास भी भेज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। और ये जो आज का हीरो है हमारा S-400, इसके लिए जो आपको डिटेल में बताने की कोशिश की गई और किस तरीके से भारत ने स्ट्रेटजिक रूप से अपने को अब बहुत ही ज़्यादा मैच्योर किया है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। थैंक यू।